नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी किसान आंदोलन पर एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। गौर कीजिए कि नियत देख कर ही जमाना इज्जत देता है, कि नियत देख कर ही जमाना इज्जत देता है। बदनियती वालों को जमाना फजीयत देता है। कि कुछ तो शर्म करो वतन के गद्दारों, कि कुछ तो शर्म करो वतन के गद्दारों। तुम्हें संभलने के लिए ये जमाना बार बार नसीहत देता है। मित्रों, खेती का समय है। गेहूं, मक्का, चना, सरसों इत्यादि बोने का समय है। किसानों के लिए 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रबी की फसल बुआई के महत्वपूर्ण समय में किसानों का आंदोलन करना एक साजिश के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। परसों से गुलाम की तरह फसल बेचने की परंपरा से मुक्त होने पर जहां किसानों में खुशी की लहर होनी चाहिए, वहां गुलामी से बाहर निकलने पर विरोध हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि इस नए कृषि बिल से किसानों को कहां नुकसान हो रहा है। किसान आजाद होकर अपनी फसल जहां चाहे बेच सकता है, इसमें आंदोलन की जरूरत कहां है। पहले मजबूरन किसानों को मंडी द्वारा निर्धारित मूल्य पर मंडी में ही दलालों के माध्यम से पंजाब हरियाणा के किसान अपने फसल बेचते थे, लेकिन मोदी सरकार ने यह प्रतिबंध खत्म कर दिया। अब किसान अपनी फसल का खुद मूल्य तय कर सकता है और जहां चाहे वहां बिना बिचौलिए के अपना फसल बेच सकता है। तो इसमें अगर आंदोलन करना चाहिए तो बिचौलियों को करना चाहिए, क्योंकि नुकसान तो बिचौलियों को हो रहा है, दलालों को हो रहा है। मित्रों, आज कई दिनों से टेलीविजन पर आदमी देख रहा है पंजाब और हरियाणा के लोगों का हंगामा। ये सूट बूट वाले तथाकथित किसान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा दिए जा रहे किसान सम्मान निधि योजना के 6000 रुपया प्रति वर्ष पाने वाले किसान तो है ही नहीं। ये किसान के नाम पर असामाजिक तत्व ज्यादा लगते हैं। चीन द्वारा दिए गए 100 करोड़ में से कुछ करोड़ इस आंदोलन पर भी खर्च हुआ है, ऐसा इनकी गतिविधियां बता रही हैं। और खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना क्या साबित करता है? हिंदुस्तान वासियों को इस पर सोचना चाहिए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का आपकी रसोई के नाम से इन खालिस्तानी समर्थक और असामाजिक तत्वों को भोजन कराना शाहीन बाग जैसे षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है। मतलब चारों तरफ से मोदी सरकार को घेर कर मोदी जी का पंप उखाड़ने का इन विरोधियों का भरपूर प्लान है। तो आइए प्रस्तुत है कुछ पंक्तियां। गौर कीजिए कि अगर तुम सीधे साधे हो और ईमान वाले हो, कि अगर तुम सीधे साधे हो और ईमान वाले हो, तुम्हारे साथ है ईश्वर, तुम भगवान वाले हो। कि अगर तुम सीधे साधे हो और ईमान वाले हो, तुम्हारे साथ है ईश्वर, तुम भगवान वाले हो। कि ना पाकिस्तान वाले हो ना खालिस्तान वाले हो, कि ना पाकिस्तान वाले हो ना खालिस्तान वाले हो। अन्नदाता हो तुम, पहचानो तुम हिंदुस्तान वाले हो। कि नियत देख कर ही जमाना इज्जत देता है, कि नियत देख कर ही जमाना इज्जत देता है। बदनियती वालों को जमाना फजीयत देता है। कि कुछ तो शर्म करो वतन के गद्दारों, कि कुछ तो शर्म करो वतन के गद्दारों। तुम्हें संभलने के लिए ये जमाना बार बार नसीहत देता है। सुनिएगा मित्रों कि बहकावे में आओगे तो कद्र घट जाएगी, कि बहकावे में आओगे तो कद्र घट जाएगी। कि मोदी लाया है एक भेद खोलने वाला चश्मा, कि देखना हर साजिश से पर्दा उठ जाएगा, कि देखना हर साजिश से पर्दा उठ जाएगा। आंखों पर चढ़ेगा जब भेद खोलने वाला चश्मा। कि लाख छुपाओगे मगर छुपेगा नहीं, कि लाख छुपाओगे मगर छुपेगा नहीं। हर भेद जानता है वो भेद खोलने वाला चश्मा। कि तुम मुझे गलत कहो मैं तुम्हें गलत कहूं, कि तुम मुझे गलत कहो मैं तुम्हें गलत कहूं। तुम मुझे दोषी कहो मैं तुम्हें दोषी कहूं। सब कुछ देखकर सच बोल देगा चश्मा, कि सब कुछ देखकर सच बोल देगा चश्मा। हाँ भाई हाँ, मोदी लाया है देशभक्ति का चश्मा। हाँ भाई हाँ, मोदी लाया है देशभक्ति का चश्मा। तो हमारे इस कविता को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज, और देश हित में हमारे संपूर्ण कविताओं को सुनिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। और मित्रों, अब आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे ट्विटर अकाउंट का लिंक दिया गया है।
फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है, तो वहां से आप लोग लिंक को ओपन करके हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।